नमामि दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के समाज में, आज के समय में एक चीज हमें सुनने को मिलती है कि भारतीय सनातन संस्कृति में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम फैक्ट के साथ जानेंगे कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था या नहीं था। पहले हम चलते हैं त्रेता युग के बाद। त्रेता युग में हमारे रामायण में एक प्रसंग आता है, भगवान श्री राम और निषाद राज को। निषाद राज और भगवान श्री राम का उस प्रसंग में साफ पता चलता है कि वो एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए थे। मतलब ऋषि वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़े हुए थे दोनों। इसका मतलब क्षत्रिय शूद्र और इन सब में कोई फर्क नहीं था उस समय में भी शिक्षा के लिए। एक ही गुरुकुल में और सेम शिक्षा प्राप्त करते थे सभी छात्र। अब हम वर्तमान समय में आते हैं, आज से 200-300 साल पहले की बात करते हैं। 1825-26 के आसपास बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें दिखाया गया है कि भारत में काफी स्कूल चल रहे हैं जिनमें कि सारे वर्ण के लोग, सारे जाति धर्म के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद विलियम एडम एक अंग्रेजी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सर्वे किया था, एक बिहार और बंगाल साइड में। उस सर्वे में उन्होंने जो डिटेल्स लिखी उसमें ये लिखा था कि भारत में लगभग हर गांव में एक स्कूल अवेलेबल है। और स्कूल मतलब गुरुकुल, उनका मतलब गुरुकुल था। गुरुकुल अवेलेबल है और गुरुकुल में सभी वर्ण के लोग पढ़ते हैं। वहां पे कोई भी वर्ण से रिलेटेड इश्यूज है नहीं। और कई जगह तो ऐसा भी उन्होंने पाया कि 30% से ज्यादा शूद्र भी पढ़ते थे स्कूलों के अंदर। तो करंट रिपोर्ट के हिसाब से 1832 के आसपास से रिपोर्ट, 35-36 के आसपास से रिपोर्ट जारी करी थी। उसके बाद इशू कहां से क्रिएट हुआ हम वो समझने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड मैकॉले, सब नाम जानते ही होंगे, मैकॉले की शिक्षा नीति। लॉर्ड मैकॉले ने 1835 के आसपास एक पत्र जारी किया। उस पत्र में लिखा था कि हमें भारत में ऐसी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा या अपनी शिक्षा देनी पड़ेगी जिससे भारत के लोग उनके प्रति वफादार हो या उनके प्रति कार्य करें। तो ये चीज हुई और आज भी ये चीज हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल खोले जिनमें कि पेड होते थे, जिनको फीस जमा करनी पड़ती थी उनके अंदर। गुरुकुलों में ऐसा नहीं होता था। गुरुकुलों में हमने देखा था पहले कि राजा ही फीस देते थे बच्चों को पढ़ने के लिए, या बच्चे भिक्षाटन करके अपना खाने पीने की व्यवस्था खुद करते थे अपने और अपनी गुरु की। तो लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा के बाद भाई फीस देने लगे लोग। अब यहीं से कहानी खराब हुई। जब फीस वाली बात आई तो जो ग्रामीण लोग थे या जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पाए उस शिक्षा को और वो धीमे धीमे शिक्षा से वंचित होते चले गए। ये है सच्चाई। और उसके बाद जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ी, लोगों ने फिर कि निम्न वर्ग को भी शिक्षा मिले उसके लिए आंदोलन शुरू कर दिए। और 1900, 1905, 10, 15, 20 आते आते हम लोगों को ये लगने लगा कि शूद्रों को तो शिक्षा का अधिकार नहीं था। सनातन संस्कृति में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए। आप अपने कर्मों से अपना वर्ण निर्धारित करते हैं, ना कि जन्म से आपका वर्ण निर्धारित होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि सनातन संस्कृति में चारों वर्णों में से किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं था। सबके लिए शिक्षा का समान अधिकार उत्पन्न